हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश धाकड़ जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और इस प्रांगण में उपस्थित मेरी ग्वालियर की आन बान और शान केवल नहीं, लेकिन इस भारत के भविष्य बनाने वाले मेरी सभी बच्चियां जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आज जो ऐतिहासिक संस्था राजमाता विजयराजे सिंधिया स्नातकोत्तर बच्चियों के इस कॉलेज में कॉलेज के वार्षिक उत्सव में आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं आप सभी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस संस्था की इतिहास बुलंद है। अभी प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे थे भारत जिस पथ पे आज निकल चुका है, आजादी के 75 वर्षों के बाद अमृतकाल के पर्व के समापन के बाद आज हमारा भारत देश अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर पर निकल चुका है। और ये भारत आज वो क्षमता रखता है केवल हमारे आसपास के नेबरहुड में नहीं, केवल एशिया में नहीं, लेकिन विश्व पर अपनी आर्थिक शक्ति, अपने मनोविज्ञान की शक्ति और अपने आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर विश्व पटल पर निखरने की क्षमता मेरा भारत रखता है। और उस सफर में मेरा ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो 1963 में स्थापित हुआ था, आज हमारे इस कॉलेज के 62 वर्ष होने आ रहे हैं। और जो सफर इस कॉलेज ने तैनात किया है, तय किया है, जिस नाम के साथ इस संस्था को आज जोड़ा गया है, मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी जिन्होंने सदियों पूर्व महिला सशक्तिकरण के नारे को आगाज किया था देश की प्रगति और विकास के लिए। मैं आज उन्हें नमन करता हूं। उस जमाने में ग्वालियर स्टेट ने भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली स्थापित करने के लिए मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने सरदार पटेल जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, क्योंकि उनकी सोच और विचारधारा थी कि भारत गणतंत्र बनेगा, और जब भारत गणतंत्र बनेगा उस गणतंत्र के आधार पर भारत विश्व पटल पर उभरने की क्षमता रखता है। ये मेरे आजोबा की सपना थी। और उनके जीवन में, उनके धर्मपत्नी के रूप में
मेरी आजी अम्मा ने जो साथ दिया और जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक लड़ाई लड़ी, पूरे देश के अंदर एक एक राज्य में प्रवास करके जनसंघ को स्थापित किया, एक एक गांव में जाकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि आगे आइए, देश बनाना है तो केवल पुरुषों के आधार पर नहीं होगा, देश बनाना है तो महिलाओं को भी प्रथम पंक्ति में आना होगा। उनके दिल में एक ज्वालामुखी की तड़प थी। सुशील स्वभाव की थी, निर्मल थी, पर अगर एक बार लकीर खींच लिया तो आगे कोई भी हो निडरता के आधार पर सामना करती थी। और आज वही भावना मैं चाहता हूं कि अगर ये कॉलेज की छात्राएं आप हैं तो वही देश के प्रति समर्पित भाव, वही भावना मेरे इस कॉलेज की एक एक छात्रा में होनी चाहिए जो मेरी आजी अम्मा के मन में होती थी। राजपथ से लोकपथ का रास्ता बनाया, संघर्ष का रास्ता अपनाया और देश के एक एक कोने में भारत की आध्यात्मिक शक्ति की लड़ाई लड़ी, भारत की नारी शक्ति की लड़ाई लड़ी, भारत की पहचान की लड़ाई लड़ी। और आज आप लोग समझना कि आप उनके स्वरूप में ही वैसे ही भारत की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। आज अगर उस स्थान तक भारत को पहुंचना है जिसके लिए प्रण और संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, भारत को विकसित होना होगा, भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना होगा। अगर ये सपना साकार करना है तो ये केवल पुरुषों के आधार नहीं होने वाला, जब तक मेरी बच्चियां भी आगे आकर इसमें अपना योगदान न देंगी। और इसलिए मेरी आजी अम्मा ने एक बार कहा था कि जो हाथ एक शिशु के पालना को झुला सकता है वो हाथ विश्व पर भी राज कर सकता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ये ज्ञान की प्यास क्यों है हर जीव जंतु में? ये ज्ञान की प्यास है क्योंकि ज्ञान से विनम्रता मिलती है, ज्ञान से विनम्रता मिलती है और विनम्रता से पात्रता मिलती है। और जब विनम्रता से पात्रता मिलती है तो पात्रता से धन मिलता है, और जब पात्रता से धन मिलता है तो धन से धर्म भी मिलता है, और जब धर्म मिलता है तो धर्म से सुख भी मिलता है। ये हमारे जीवन की मूल्य और सिद्धांत होने चाहिए। और शिक्षा की प्राथमिकता समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसी विचारधारा को देखकर सिंधिया परिवार ने आज नहीं लेकिन युग युगांतर से
सदैव शिक्षा को प्राथमिकता दी है। महाजी महाराज ने जिन योद्धा ने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को साकार किया, हिंदवी स्वराज की, अटक से कटक तक और भरूच गुजरात से प्रयागराज तक साम्राज्य स्थापित किया भारत का, और लाल किले पर पहले हिंदू राजा जिन्होंने झंडा फहराया, उन महाजी महाराज ने 250 वर्ष पूर्व मथुरा में भी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। माधव महाराज जो आधुनिक ग्वालियर के स्थापक थे, उन्होंने ग्वालियर के अंदर जहां किले पर सिंधिया स्कूल की स्थापना की। आप में से कई लोगों को आश्चर्य होगा कि काशी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में माधव महाराज का बहुत प्राथमिक योगदान रहा है। बीएचयू के पहले प्रो वाइस चांसलर भी रहे, और जहां बीएचयू की स्थापना में उन्होंने अपना योगदान दिया। ग्वालियर में माधव संगीत कॉलेज की स्थापना की, उस्ताद सेन और बैजू बावरा की नगरी में। और वहीं शिवाजीराव महाराज ने अपने जीवन काल में सन 1937 में कमला राजे गर्ल्स कॉलेज की स्थापना ग्वालियर में की थी। और जैसे प्रदुम सिंह जी ने कहा, पहला मेडिकल कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश का, भोपाल में नहीं, इंदौर में नहीं, जबलपुर में नहीं, ग्वालियर में गजरा राजे मेडिकल कॉलेज 1946 में स्थापित किया था। और उस जमाने में ये सोच विचार नहीं थी कि चिकित्सक हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। तो जब पहले डॉक्टर्स निकले गजरा राजे मेडिकल कॉलेज से, शिवाजीराव महाराज ने उनको हाथी पर बैठाकर पूरे शहर में परेड करवाया और स्वागत करवाया। मेरी आजी अम्मा ने जहां सिंधिया कन्या विद्यालय स्थापित किया, महल की जमीन देकर एक शिक्षा का केंद्र स्थापित किया, जो आज मुझे गर्व है कहते हुए मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे भारत में नंबर 1 गर्ल्स की स्कूल आज पूरे देश के अंदर बन चुकी है। और वहीं मेरे पूज्य पिताजी ने जब मानव संसाधन मंत्री बने, तब IIITM, IITM अनेक शिक्षाओं के संस्थान, आज ग्वालियर शिक्षा का केंद्र अगर जाना जाता है तो मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित संस्थाओं के आधार पर जाना जाता है। शिवाजीराव महाराज ने शिवाजी यूनिवर्सिटी स्थापित की, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस को स्थापित की। आज ग्वालियर में वो वैभव है, वो क्षमता है, पूरे देश के कमांड करने का क्षमता हमारे ऐसे संस्थाओं से उजागर होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आज ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर ही जब आप आगे निकलोगे तो आप मत समझना कि आप आगे निकल रहे हो, आप मत समझना कि अकेले आपका परिवार आगे निकल रहा है। केवल आप नहीं, आपका परिवार नहीं, आपका शहर नहीं, आपका प्रदेश नहीं, आप अपने देश के तिरंगे झंडे को आगे लेकर चल रहे हो मेरे भाइयों और बहनों। सुनीता विलियम्स को देखो, अंतरिक्ष में 7 महीने गुजारकर वापस पृथ्वी पर लौटी हैं, और वो सुनीता विलियम भी भारत की हमारी बच्ची है। ये क्षमता मेरी महिलाओं में और मेरी बच्चियों में है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है शुरुआत से ही
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नियम की शुरुआत की। और आज देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी की सरकार दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है। जहां एक तरफ ड्रोन दीदी की योजना निकली है, जहां केवल पुरुष पायलट नहीं बनेंगे ड्रोन के, मेरी बच्चियां पायलट बनेंगी ड्रोन की। और MITS में ही एक ड्रोन की ट्रेनिंग की संस्था मैंने स्थापित कर दी है। आज देश के अंदर जितने भी हवाई जहाज देखते हो ना, जो अभी प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे थे, ग्वालियर में हवाई जहाज आता है। अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसे देश में केवल 5% महिला पायलट्स हैं। भारत में 15% मेरी महिलाएं पायलट। जब मैं प्लेन में बैठता हूं, मेरी महिला कमांडर की आवाज रेडियो पर आती है, मेरा दिल गदगद हो जाता है। मेरे भाइयों और मेरे देश की सीमाओं पर सरहद की रक्षा भी भारतीय वायु सेना की मेरी महिला पायलट्स कर रही है। जो पुरुष MiG-29 चला सकता है, जो पुरुष मिराज 2000 चला सकता है, जो पुरुष सुखोई MKI चला सकता है, वही सुखोई MKI, मिराज 2000, MiG-29 मेरी महिला पायलट्स भी चलाती है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारी नीति है, एक बदलाव की नीति, महिला सशक्तिकरण की नीति, बहुत सारे लोगों ने चर्चा की थी। महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाएंगे। अगर कोई ला पाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को संसद और विधानसभा में दिलवाया। ये सोच विचारधारा एक उगते हुए भारत की है, और वही एक श्रृंखला जहां देश के अंदर नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 220 में जहां जेंडर इंक्लूजन की बात की गई है, जहां एक तरफ हमारी सुकन्या समृद्धि योजना की स्थापना की है ताकि मेरी बच्चियां की साक्षरता को हम आगे बढ़ा पाएं, वहीं मध्य प्रदेश के अंदर जहां बच्ची पैदा होती है, अब लखपति पैदा होती है लाडली लक्ष्मी के आधार पर। और जब ऐसे स्कूल में श्रेष्ठ परफॉर्मेंस लेकर मेरी बच्ची निकलती है, तो लैपटॉप और स्कूटर मेरे बच्चियों को दिया जाता है। और जब 21 साल की हो जाती है, तो लाडली लक्ष्मी के आधार पर अपने घर और गृहस्थी को बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार राशि हर महीने हर मेरी बहना के खाते में पहुंचाती है। आज महिला सशक्तिकरण का जमाना है, और मैं चाहूंगा कि एक दिन वो आए जहां मेरे इस कॉलेज से राजमाता विजय राजे सिंधिया स्नातकोत्तर महिला कॉलेज से ऐसी मेरी महिलाएं आगे निकले जो अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा ले जाए, जो देश के संसद में ग्वालियर की आवाज को उठा पाए, जो विधानसभा में ग्वालियर और क्षेत्र की आवाज उठा पाए, और केवल ग्वालियर का गौरव न बने लेकिन समूचे विश्व का गौरव बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।